आपको पता ही होगा कि डिस्टिलेशन मेथड की तीन टेक्निक होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टिलेशन तीन टाइप के होते हैं। पहला डिफरेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा होता है फ्लैश, या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। और तीसरा होता है रेक्टिफिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। आज का टॉपिक है सिंपल डिस्टिलेशन। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम समझेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस को, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और कैसे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। इस डिस्टिलेशन टेक्निक में नॉन क्वांटिटी लिक्विड सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाता है। इस टेक्निक में कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, अर्थात एक बार में नॉन क्वांटिटी सॉल्यूशन को ही सेपरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक में मुख्य इक्विपमेंट स्टील, स्टीम जैकेट, कंडेंसर और डिस्टिलेट रिसीवर का यूज़ किया जाता है। ये थी डेफिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन। इसको आप नोट कर लेना। चलिए आप इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यह है सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको बना सकते हो। चलिए आप टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो इक्विपमेंट है उनके नाम क्या है। देखिए, इसे कहते हैं स्टील, या फिर आप बोल सकते हो केटल, और इसे कहते हैं स्टीम हीटिंग जैकेट, और इसे कहते हैं कंडेंसर, और इन्हें कहते हैं डिस्टिलेट रिसीवर, और इन्हें कहते हैं वॉल्व। अब पहला पॉइंट ये है कि इसमें नॉन क्वांटिटी सॉल्यूशन को ही सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि निश्चित मात्रा में जो सॉल्यूशन होता है हम उसी को ही अलग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये स्टील 20 लीटर की है तो इसमें एक बार में सिर्फ 20 लीटर सॉल्यूशन ही सेपरेट हो सकता है। अगर मैं इसमें 40 लीटर डाल दूं तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब सेपरेशन की प्रक्रिया इसमें लगातार नहीं हो सकती। होता क्या है, जो दूसरी डिस्टिलेशन टेक्निक होती है उसमें कंटिन्यूसली सॉल्यूशन आता रहता है और यहाँ पर प्रोसेस होती है, फिर यहाँ पर सेपरेशन होता रहता है। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, नॉन क्वांटिटी सॉल्यूशन को भरते हैं, फिर इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर प्रोसेस होती है, फिर यहाँ पर सेपरेशन होता है, फिर इसको दोबारा खोलते हैं, दोबारा सॉल्यूशन भरते हैं। बार बार हमको ऐसा करना होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। ये था इंट्रोडक्शन। चलिए अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है उसको समझते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको एग्जाम में लिख सकते हो। आप चाहो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझेंगे। आपको लिखना यह है, सबसे पहले स्टील में सॉल्यूशन को भेजते हैं। स्टील में लगी हीटिंग जैकेट की मदद से सॉल्यूशन को स्टीम एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और फिर सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अर्थात जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाता है, वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है, जिसको टॉप सेक्शन से कंडेंसर में भेज दिया जाता है, जिसके बाद उसे लिक्विड की फॉर्म में डिस्टिलेट रिसीवर में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे डिस्टिलेट या फिर टॉप प्रोडक्ट कहते हैं। और बॉटम सेक्शन से लेस वोलेटाइल कंपोनेंट को प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे रेसिड्यू या फिर बॉटम प्रोडक्ट कहते हैं। ये था वर्किंग प्रोसेस, आप इसको नोट कर लेना। चलिए आप इसको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट है। हमको ए और बी को अलग करना है। इस सोल्यूशन में कंपोनेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब ये होगा कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाएगा। वहीं पर कंपोनेंट बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा और ये लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कहलाएगा। अब आपको पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो उतनी ही जल्दी लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल जाता है। चलिए अब समझते हैं वर्किंग प्रोसेस को। सबसे पहले हमने इस सॉल्यूशन को भेजा स्टील में, फिर हमने स्टीम जैकेट की मदद से इसको हीट प्रोवाइड कराई, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो लिक्विड से वेपर की फॉर्म में बदल गया, जिसको हमने टॉप सेक्शन से कंडेंसर में भेज दिया। अब कंडेंसर क्या करता है, किसी भी वेपर को लिक्विड में बदल देता है। फिर हमको यहाँ से कंपोनेंट ए मिला लिक्विड की फॉर्म में। अब नीचे बचा लेस वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसको हमने बॉटम सेक्शन से नीचे निकाल दिया, और ऐसे में ए और बी का सेपरेशन हो गया। ये थी वर्किंग प्रोसेस। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर दो डिस्टिलेट रिसीवर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब प्रोसेस शुरू होती है तो उस समय जो वेपर आती है वो प्योर वेपर होती है, मतलब इस वेपर में सिर्फ
कंपोनेंट ए ही होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस होती रहती है, एक टाइम के बाद कंपोनेंट ए के साथ कंपोनेंट बी की वेपर भी आना शुरू हो जाती है। तो जो प्योर वेपर होती है उसको तो हम R1 में रखते हैं, मतलब पहले रिसीवर में, और जब मिक्स वेपर आती है, मतलब ए के साथ बी की वेपर भी आ रही है, तो उसको हमने दूसरे वाले रिसीवर में रख दिया है। अगर बात करें एडवांटेज की, तो इसके मेन 3 एडवांटेज हैं। पहला है मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो, मतलब इसके रख रखाव या फिर आप बोल सकते हो इसको बनाने में बहुत कम खर्चा आता है। दूसरा पॉइंट है ईजी टू यूज़, मतलब इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तीसरा पॉइंट है डज नॉट कवर मच एरिया, मतलब सिंपल डिस्टिलेशन ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता। और अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो इसके मेन 4 डिसएडवांटेज हैं। पहला यह है सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन कंटिन्यूसली मैनर, मतलब इसमें कंटिन्यूसली मैनर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है सेपरेशन ऑफ मोर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, एक बार में इसमें ज़्यादा सोल्यूशन का सेपरेशन हम नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट यह है प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। चौथा पॉइंट यह है कैन नॉट बी यूज इन अ बिग इंडस्ट्री, हम इसका इस्तेमाल बड़ी इंडस्ट्री में नहीं कर सकते। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ।